नमः सिद्धेभ्यः। चन्द्रप्रभं प्रभाधीशं चन्द्रशेखरचन्द्रनं चन्द्रलक्ष्म्याङ्कचन्द्राङ्कं चन्द्रबीजं नमोऽस्तु ते। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सौवसाहुरम्। श्री 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, श्री 1008 पदम प्रभु भगवान की, श्री 1008 शासन नायक महावीर भगवान की, वात्सल्य वारिधि नगर गौरव आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज की, आचार्य श्री 108 गणाचार्य विराट सागर जी महाराज की, आचार्य भगवंत श्री 108 सर्वभक्त आशीष प्रदाता अध्यात्म योगी आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की। भगवान भव्य बंधुओं, भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में विराजमान होकर हम उनकी पावन पीयूष देशना का यह रसपान कर रहे हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की यह पीयूष देशना मनीषियों जगत कल्याणी है, स्वात्मा का बोध कराने वाली, प्रपंचों से दूर करके आत्म में स्थिर करने वाली जिनवाणी भगवती श्रवण संस्कृति जयवंत हो नमोस्तु शासन। भगवान सर्वज्ञ प्रभु ने उपदेश दिया है, समूह शरण गंध कुटी में बैठकर दिव्य ध्वनि के द्वारा गंधर्व प्रभु के द्वारा और शास्त्र प्रमाण के द्वारा प्रथमम करणम चरणम द्रव्यम नमो नमः। उसमें उस श्रुति में आया है कि जीव का परिणमन समझ में आ रहा है? जीव का परिणमन स्वतंत्र है। उत्पाद वे ध्रुव्य युक्तम सत। अब समझना सुधीर भाई, आपके परिणाम उत्पाद, आप परिणामी, आप परिणामी, परिणाम करता, परिणाम आया, उत्पाद किसमें आया? इस विद्या को समझने के लिए ही आचार्य कुंद स्वामी ने लेखनी उठाई। इस विद्या को समझने के लिए ही आचार्य अमृतचंद्र स्वामी, जयसेन स्वामी आचार्य भगवंतों ने टीकाएं किए। इस रहस्य को समझाने के लिए कि हे जीव, उत्पाद आया, किसमें आया? व्यय हुआ, किसका हुआ? अज्ञानी ज्ञानी कहेगा, किसी पर नारी को देखकर इसके भाव खराब हुए, निमित्त को दोष देगा। परिणाम आया, उत्पाद किसमें आया? सत में, द्रव्य में। व्यय हुआ, कहाँ से हुआ? द्रव्य से हुआ। एक श्रावक मुनि बना, मुनि बन के सिद्ध बना, पर्याय का विगलन हो गया, सिद्ध अवस्था प्राप्त हो गई।
परिणामी में आया कि परिणाम भूत आया। योगी जी स्फटिक की माला को देखकर आप बहुत प्रसन्न हो रहे थे। महाराज इतनी सुंदर स्फटिक की माला कहाँ से आई? पुण्य होगा तो सब मिलता है। मैंने कहा महाराज जी आपने इतनी व्यवस्था कैसे कर ली, इतने लोगों को इतना उपहार दे रहे हैं, इतनी शिक्षा दे रहे हैं। बोले जिसका पुण्य होता है साध्य सागर जी, जिसका पुण्य होता है वो आगम की बात कहकर लोगों को आगम में लगाकर लोगों का कल्याण करना चाहता है। मोनू भाई उपहार देना भी जरूरी है। ये जिन शासन है, ये जिन शासन है। कुछ लोग उपहार के द्वारा आते हैं, कुछ लोग उपवास करने आते हैं, कुछ लोग उपहार लेने आते हैं, कुछ लोग उपवास करने आते हैं, कुछ लोग उपहार की अनुमोदना करने आते हैं, कुछ लोग मुनि बनकर आते हैं। हो कुछ लोग मुनियों की सन्मति भाई अनुमोदना करने आते हैं। और जिनके अंदर वैराग्य का उत्पाद हो जाता है वो अपने द्रव्य को निहार लेते हैं और राग का व्यय करके निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। दिगंबरी दीक्षा को प्राप्त करना होगा तो उत्पाद और व्यय को समझना होगा। उत्पाद किसमें किसका हुआ? योगी जी स्फटिक की माला कहती है अगर स्फटिक में परिणमन भूत क्रिया नहीं होती तो स्फटिक पुष्प को देखकर पीली नहीं होती। स्फटिक में परिणमन होने की योग्यता नहीं होती तो पुष्प को देखकर पीली नहीं होती, सफ़ेद चादर को देखकर सफ़ेद नहीं होती। आप स्फटिक की माला को सफ़ेद कागज़ पे रख देना, देखना क्या होता है। हे स्फटिक, तेरे अंदर योग्यता नहीं होती, तेरे अंदर क्रियाकारित्व शक्ति नहीं होती, तेरा नाम स्फटिक है। उसका नाम ही सुधीर काका स्फटिक है। अगर स्फटिक कांच होता तो उसकी इतनी कीमत नहीं होती। इसलिए कहते हैं कि कांच की माला नहीं जपना चाहिए। जीराबाद वाले भाई, कांच की माला तो नहीं छेड़ते हो तुम। जिन शासन के नागरिक हो, जिन शासन के श्रावक हो, इतने अभागे और गरीब नहीं हो कि तुम शुद्ध स्फटिक की माला नहीं फेर पाओ। शुद्ध स्फटिक की माला से नमो हरिहंताड़म की जाप करना चाहिए, मिथ्यात्व का विगलन करना चाहिए, मिथ्यात्व का व्यय करना चाहिए। आज जमाना काल सर्प दोष की ओर जा रहा है। उत्पाद व्यय, मिथ्यात्व का उत्पाद जीव में हुआ, मिथ्यात्व का उत्पाद जीव के अंदर हुआ। उस सन्मति भाई जीव कहता है कर्म ने कुछ नहीं किया, कर्म तो कर्म में है, मैं मेरे में हूँ, मैं मेरे में हूँ। तो फिर कर्म को दोष क्यों दे रहा है? फिर भगवान को दोष क्यों दे रहा है कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ? कर्म को सुधारना नहीं चाहता है। काल सर्प दोष के कारण महाहिंसा का दोषी बन रहा है, महाभागी बन रहा है। काल सर्प का दोष का निवारण करना था तो पारसनाथ की पूजा भी कर सकता था, पद्म प्रभु की आराधना कर सकता था, महावीर भगवान की पूजा विधान अनुष्ठान कर सकता था, लेकिन नहीं, संकल्प हिंसा करके ही रहेगा वो तो। उस जीव ने 2 नाग बनवाए। समझ में आ रहा है? उस जीव ने 2 नागिन के जोड़े बनवाए। बोले मेरा पितृदोष शांत हो जाए, मेरा काल कुंडलीगत काल सर्प दोष का निवारण हो जाए। ओहो मित्र, तू भगवान की आराधना करके भी अशुभ कर्मों का नाश कर सकता था, लेकिन तेरे अंदर गहरा लोक मिथ्यात्व बैठा हुआ है। जब द्रव्य को ध्रुव का बोध हो जाता है, जब द्रव्य को ध्रुव का बोध हो जाता है, तब जीव उत्पाद वे को समझने लगता है। जिस नगर में जन्म लिया, जिस घर में भवन में जन्म लिया, उस भवन से वैराग्य होकर मुनिराज बन के बैठ गए विश्व सूर्य सागर जी महाराज।
जिस माँ के आंचल का रसपान किया, दुग्धपान किया, उस माँ को भी छोड़कर मुनि बन के बैठ गए। हे दिगंबर मुनिराज, आपसे बड़ा धरती का देवता और कौन होगा, और आपसे बड़ा। लेकिन फिर भी अज्ञान दशा में उत्पाद हुए ध्रुव को नहीं समझने वाला जीव, ध्रुव को नहीं समझने वाला जीव, द्रव्यों को नहीं प्राप्त करने वाला जीव, स्वाध्याय नहीं करने वाला जीव मिथ्यात्व में यही कहेगा सन्मति भाई कि नाग की पूजा करो, नाग को पानी में डुबो दो, संकल्प हिंसा कर दो तो काल सर्प दोष का निवारण हो जाएगा। नहीं, जिनवाणी कहती है तू मिथ्यात्व त्याग नहीं कर पा रहा है तो कम से कम तेरे कुल देवता की ही पूजा कर ले। ओहो, कुल देवता की पूजा। अब सुधीर भाई सोच रहे होंगे कुल देवता की पूजा क्यों करवा रहे हैं, हमारे जिन शासन में कौन से कुल देवता की पूजा होती है। कातंत्र व्याकरण में, कातंत्र व्याकरण शास्त्र में गुरुजी जब पढ़ाया करते थे तो एक बहुत अच्छा श्लोक आया उसमें, समझ में आ रहा है जीराबाद वाले। युष्मा कम कुल देवता, बोलो, युष्मा कम कुल देवता, हे महावीर प्रभु नमो वर्धमानानम, नमः श्री वर्धमानाय युष्माकम कुल देवता। हे प्रभु, जगत के कुल देवा, जगत के कुल देव मुझे अपने समान बना सकते हैं, लेकिन हे मेरे जिनेंद्र कुल देवता, आप मुझे सिद्धों के समान बना सकते हैं। हो इतनी शक्ति। न जगत के देव का अपमान किया, न अपने तीर्थंकर का अपमान किया, अपने जिनेंद्र भगवान को मंडित कर दिया और ये कह दिया जिनवाणी ने कि भगवान की आराधना कर लेता तो संकल्प हिंसा का दोष नहीं लगता। लेकिन कूट कूट कर मिथ्यात्व ये भरा है, ये भरा है कि जगत जो कर रहा है वो मैं करूँगा तो मेरा भी फायदा होगा। अगर मित्र जगत जो क्रिया कर रहा है उससे तेरा फायदा होता तो संसार में कोई छोटा बड़ा दिखलाई नहीं देता। आज आप आ जाते हैं महाराज जी हम इतनी पूजा पाठ करते हैं लेकिन जीवन में कभी भी हम आगे नहीं बढ़ पाए। हमारे पिताजी की परंपरा चली आ रही है, हमारे यहाँ परंपरा से भगवान का अभिषेक किया जाता है, बोलियाँ ली जाती है, लेकिन हमारी संतानें क्यों बिगड़ रही है, हमारी संतानें वृद्धिगत क्यों नहीं हो रही है। आजकल तो संतानों को उत्पन्न करना ही लोगों ने बंद कर दिया। हम दो वो देखो बोल रहे हैं। संतान की वृद्धि नहीं होगी तो मिथ्यात्व की कूट कूट कर वृद्धि होगी, और मिथ्यात्व की कूट कूट कर वृद्धि होगी तो जिन शासन का अभाव होने लगेगा। ब्रह्मचर्य व्रत नहीं ले रहा, संतान को भी जन्म नहीं दे रहा, जिन शासन की वृद्धि के लिए कोई विचार भी नहीं कर रहा, ऐसा पुरुष होकर भी हिंसक है, जिन शासन का हिंसक है, स्वयं का हिंसक है, समाज का घातक है। न बच्चों को संस्कार दे पा रहा है, न बच्चों को पाठशाला में ला पा रहा है, न बच्चों को गुरुओं से जोड़ पा रहा है, न बच्चों को भगवान के अभिषेक से जोड़ पा रहा है। मैं तो कहता हूँ पूरे देश में जितने बालक हैं सब भगवान का अभिषेक करने लग जाएं, इनको कहीं कुंडली दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे भगवान से शुक्रिया अदा करो, शिकायत खुद से करो। भगवान से शुक्रिया अदा करो, हे भगवान मम सुप्रभातम तद्ध्यान दोस्तु सततम मम सुप्रभातम। हे प्रभु प्रातः काल में मैं आपकी वंदना करने आता हूँ। मेरा दिन, मेरा शुभ,
मेरा ब्रह्म मुहूर्त तो आपके दर्शन से प्रारंभ हो जाता है। जिसके जीवन में दर्शन नहीं है, भगवान का दर्शन नहीं है, वो उत्पाद व्यय को नहीं समझ पाएगा। वो कर्मों का उत्पाद करता रहेगा, कर्मों का व्यय नहीं कर पाएगा। और कर्मों का उत्पाद जीव द्रव्य में होता गया तो एक दिन वो आएगा कि इसको नरक निगोद की यात्रा करना पड़ेगी। ओहो! इसलिए आज से मिथ्यात्व का त्याग कर देना कि जब तक काल सर्प दोष का निवारण नहीं करूँगा, जब तक जीवन में खुशियाँ नहीं आएगी। भगवान की आराधना करना प्रारंभ कर देना, काल सर्प दोष भी शांत हो जाएगा। सबसे गहरा कोई ग्रह है तो कुग्रह, ये कुग्रह अमुक ग्रह ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, अमुक ग्रह मेरी जीवात्मा में नष्ट करता है, अमुक ग्रह मेरी जीवात्मा में संक्लेश परिणाम करता है। हे जीव, पर को दोष देता देता जीवन में यहाँ तक आ गया, अब और कहाँ जाना है। इसलिए अपने जीवन में इस बात को लेकर चलना कि मैं सच्चा वीतरागी भगवान का भक्त हूँ, सच्चा वीतरागी संतों के भक्त हूँ, मेरा कभी विघात नहीं होगा। विघात करने वाला विघात में और चला जाएगा, विघात करने वाला विघात की ओर चला जाएगा, लेकिन आपका अपमान कोई नहीं कर सकता, आपका विघात कोई नहीं कर सकता। सरलता से गुरु मंत्र प्राप्त हो जाते हैं तो लोग समझते हैं बिना कीमत के मिले हैं, बिना लाइन में लगे मिले हैं, तो इनका तो मैं फ़ायदा उठा लूँगा। अन्य दरबार में जाकर अमूल्य द्रव्य का व्यय करके यदि कोई मंत्र प्राप्त करता है तो लगता है मैं अपने पैसे को खर्च करके मंत्र को लाया हूँ, वो मेरा काम करेगा। ये ऐसा जिनेंद्र भगवान का दरबार है, यहाँ कोई खाली हाथ नहीं जाता। ओहो, मुनिराज भी खाली हाथ से नमस्कार नहीं करते भगवान को, ध्यान रखना। और कभी मान कषाय में भगवान के पगले मत पड़ने लग जाना, घुटने। मुनिराज के कई लोग आते हैं, योगी जी घुटने पकड़ लिए, बस नमस्तु। भगवान के गुरु के चरण स्पर्श करके नमस्कार करोगे तो वो विशुद्धि को प्राप्त बनोगे। वह विशुद्धि क्यों नहीं आ पाती? क्योंकि हम सिर्फ जाते हैं, नमस्कार करते हैं, अर्घ चढ़ाया, उनकी पॉजिटिव एनर्जी मंदिर में देखना। मोनू भाई, सुबह मंदिर में आओ तो बहुत सन्नाटा और शांत एकांत लगता है, और एक दिन में आओ 12:30-1 बजे आओ, उसके पहले आओ तो लोगों की वर्गणाएं मंदिर में दिखलाई देती है। इसलिए कई लोग परिक्रमा भी लगाएंगे तो परिक्रमा को यूँ करेंगे, अरे परिक्रमा का स्थान तो निगेटिव स्थान है। बोले भगवान की पीठ निगेटिव, अरे वहाँ लोग उल्टे साथी भी मान के चले जाते हैं। ओहो, देखा नहीं सुदूरकोट में, देखा नहीं शम्य शिखर में, गिरनार में, बड़े बड़े क्षेत्रों में लोग वहाँ भी मनोकामना के लिए उल्टे सांसें मानते। हे प्रभु, मेरा अमुक काम हो गया तो मैं सीधा करके जाऊँगा, मतलब जब तक उल्टा रखा रहेगा और जितने लोग आएंगे सब निगेटिविटी को प्राप्त करेंगे, उल्टा दर्शन करेंगे, उनके भाव भी उल्टे होंगे। ओहो, इस मिथ्यात्व का त्याग करना पड़ेगा कि उल्टा साथियाँ मारने से काम सीधा होगा। तो उन्हें भाव ही निगेटिव नकारात्मक बनाए हैं तो सकारात्मक परिणाम कैसे होगा? अरे सीधा स्वस्तिक बता दो। मोनू भाई बोलेंगे क्या बता रहे हैं? हाँ, हमारी जिनवाणी में तंत्र भी आया है, आपको आराधना ही करना है तो भगवान का अभिषेक करो। आपको मनोकामना पूर्ण करना है ना, मैं बताता हूँ कैसे करना है। जीराबाद भाले भाई, भगवान के तीर्थ पे जाकर भगवान का अभिषेक करो, 16 पहन के उनके चरण स्पर्श करो,
अभिषेक करो, फिर धीरे से उन मूल नायक की पूजा करो। उनके सामने स्वस्तिक बना दो। क्या बना दो? पीले पुष्प से स्वस्तिक बना दो और वो मूल नायक भगवान की सामने एक नमोकार की जाप कर लो, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। जो सम्यक वर्धनी क्रियाएं उसको जीव भूल रहा है। इसलिए इस मिथ्यात्व का त्याग हो जाए कि मैं अमुक पंथ का हूँ, अमुक जाति का हूँ, अमुक पंथ का हूँ, अमुक जाति का हूँ, अमुक समाज का हूँ। जो जैन होगा मोनू भाई, जो जिनेंद्र भगवान का सच्चा भक्त होगा, वो बोलेगा मैं नमो लोय सबसाणम सर्व साधुओं का भक्त हूँ। जो जिनेंद्र भगवान का भक्त होगा वो जीराबाद भले भाई योगी जी यही बोलेगा कि मैं जिनेंद्र भगवान का भक्त हूँ। कर्माष्टकम मिलिल मुक्तम मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम। भगवान सिद्धों को नमस्कार करता हूँ, जिन सिद्धों ने संसार में परिणमन नहीं किया, जिन सिद्धों ने देवगति में परिणमन नहीं किया, जिन सिद्धों ने नरक गति में परिणमन नहीं किया, जिन सिद्धों ने मनुष्य पर्याय में परिणमन नहीं किया। मैं ऐसे सिद्धों का भक्त हूँ जो 45 लाख योजन सिद्ध शिला पर विराजमान है। एक बार भाव वासन हो जाए जीव को, उत्पाद व्यय ध्रुव्य तो जो का जो है सो है, ध्रुव्य तो जो है सो है। उस ध्रुव्य को निहारने के लिए आचार्य भगवंतों ने लेखनी चलाई। और धन्य हो ऐसे महाराज जो आपको ज्ञान देकर, विश्व सूर्य सागर जी ने कितना महान उपकार किया आप पर, आपको ज्ञान देकर निज ज्ञान को ज्ञान में लगाए रखना। सबसे पहले तो ये महानता, ये पुरुषार्थ कि साधु बन के जीव क्या करता है, कैसे 24 घंटे निकालते हो महाराज जी। आप तो सब चले जाते हैं, हार के बाद कितना सुन्नाटा रहता है, आप कैसे मन लगाते हो। कई लोग विचारशील हो जाते हैं, कैसे आप जीवन को कैसे जीते हो। बिहार में कोई दिखता नहीं, कैसे आप रहते हो 24 घंटे, रात्रि का समय कैसे व्यय करते हो। जो ज्ञान की लीनता में शून्य हो जाता है, उसके विचार शून्य हो जाते हैं, उसके विकार शून्य हो जाते हैं, उसके कुटिल परिणाम शून्य हो जाते हैं। लेकिन ज्ञान की परिणति में लीन होना पड़ता है। आप लोग ज्ञान में लीन नहीं हो पाते हो, आप उसी ज्ञान और दर्शन के द्वारा चिंताओं में डूब जाते हो। जीराबाद, उसी ज्ञान के द्वारा आप चिंता करते हो, और जब गुरुओं के द्वारा, जिनवाणी के द्वारा सम्यक ज्ञान होता है, तब आप चिंता से दूर हो जाते हो। यहाँ आकर कैसा लग रहा है? अरे जोर से बोल। बढ़िया लग रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है? मित्र, गुरु शरण में, जिनवाणी की शरण में आकर जीव को अच्छा ना लगे तो समझना मिथ्यात्व चल रहा है। कि अपने ज्ञान का उपयोग बनाकर तुम्हारे ज्ञान को निर्मल बनाने के लिए महाराज जी ने परम पुरुषार्थ किया। उसका देखो अभी उपहार मिलने वाला है। ये उपहार इसलिए है कि सबको प्रेरणा मिले कि मैं जिन शासन के मुनिराज से उपहार लेकर आया हूँ। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ कि सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की।